अस्सलामुअलैकुम। आज हम वापस आए हैं बहुत टाइम के बाद। बहुत सारी मसरूफियात थी, इसलिए काम नहीं कर सके। आज हम वापस से उसी पॉइंट से डिस्कस करना शुरू करेंगे जहाँ से छोड़ के गए थे। हमने लास्ट टाइम टॉपिक को डिस्कस किया था कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं। जब प्रॉपर हो तो उसके सिंप्लीफिकेशन या पार्शियल फ्रैक्शन आसान होती है, लेकिन अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको कैसे इम्प्रॉपर में चेंज किया जाता है। अब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस के मुख्तलिफ केसेस हैं कि हम किस तरह से, मतलब हमारे पास फ्रैक्शंस होंगी तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करके उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो आज मैंने फर्स्ट केस यहाँ पर लिखा है कि व्हेन द डिनोमिनेटर q ऑफ x कंसिस्टिंग ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो उसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन है p ऑफ x एंड q ऑफ x। उसमें मैं वैल्यूज ले रही हूँ 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फैक्टर है ये वाला, ये हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर कहलाएगा। लीनियर फैक्टर इसलिए है कि जो हमारे पास ये वेरिएबल इसमें शामिल है उसकी पावर 1 है। जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो उसको हम कहते हैं ये 1 है। तो ये हमारे पास नॉन रिपीटेड, क्योंकि ये रिपीट नहीं हुआ तो ये एक पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो गया। केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 कहता है कि अगर व्हेन डिनोमिनेटर, जो हमारे पास q ऑफ x है, कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अगर ऐसा हो जाए, मतलब p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x इज इक्वल्स टू, p ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिए और हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 उसकी पावर स्क्वायर। अब जो देखें डिनोमिनेटर में जो ये वैल्यू आपके पास आई है, ये आपके पास एक तो लीनियर तो है ही है, प्लस रिपीट हो रहा है ये फैक्टर, ये हमारे पास रिपीटेड फैक्टर आ गया। ठीक है, तो आज इन दो केसेस को हम लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें ये दोनों केसेस लगते हों और उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस से रिलेटेड हम क्वेश्चन ले रहे हैं अभी हमारे पास। ये क्वेश्चन मैं लेती हूँ 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x। सॉल्यूशन, इस वक्त मैं बोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करती हूँ ताकि मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ। जो भी आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन दी हुई है 3x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस x आपके पास दिया हुआ है। अब आपने इसका फैक्टर डिवाइड कर लेना है 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, इसमें x कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 1 हो गया आपके पास। अब आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये आपके पास क्या है, ये तो एक नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड आ रहा है, प्लस लीनियर फैक्टर है। जो भी इसमें x हमारे पास दिया हुआ था उसको हमने लीनियर में फैक्टर में चेंज कर दिए। तो अगर दो केसेस होंगे लीनियर फैक्टर है तो हमारे पास ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का जो केस हो जाएगा, केस नंबर 1 इज अप्लाइड। केस नंबर 1 में कहता है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, हम डाल देते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका होगा अगर ऐसा हो जाए, अगर आपके पास जो फैक्टर्स दिए हैं वो इस कंडीशन में नॉन रिपीटेड हो और साथ के साथ लीनियर फैक्टर हो, तो आपने इसको a डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर और b डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर में ब्रेक कर लेना है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। जब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी तो इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x
माइनस 2 डिवाइडेड बाय x 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास एलसीएम हो जाए इसका x 2x माइनस 1, बाय क्रॉस ले जाओ इसको, एलसीएम ले लें। सो 2x माइनस 1 प्लस dx, ठीक है। इसके बाद आपने ये देखें हमेशा ये कैंसिल हो जाएगा, हर क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस होगा, a 2x माइनस 1 प्लस bx। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी बाय द कंपैरिजन मेथड सॉल्व करूँगी। दो मेथड्स हैं, दूसरे क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व कर लूँगी, वो भी आसान हो जाएगा। इसको एक को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2ax माइनस a प्लस bx, ठीक है। जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखते हैं और कॉमन ले लेते हैं, 2a प्लस b हो गया माइनस a आ गया, इधर आपके पास 3x माइनस 2 है। अब आप देखें कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट का मतलब ये है कि यहाँ जो x वेरिएबल शामिल है उसके साथ कोफिशिएंट आपके पास 3 है, और जहाँ जो x शामिल है दूसरी तरफ उसके साथ कोफिशिएंट 2a प्लस b है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्मॉल वन। सेकेंड टाइम x के बाद आपके पास कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कांस्टेंट है -2 और इधर का कांस्टेंट माइनस a है, a से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, नहीं a से नहीं मतलब माइनस माइनस से कैंसिल करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपके पास a की वैल्यू 2 आ गई। ये आपके पास वैसे सेकेंड इक्वेशन थी, ठीक है। अब आप इक्वेशन a के अंदर a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, जब a की वैल्यू 2 आ जाएगी इजीली आप पुट कर दें, पुट इन 1, स्मॉल में पुट कर दें, 3 इज इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू 2 है प्लस b, 3 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 प्लस b, 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया -1, ठीक है। अब आपने जो पार्शियल फ्रैक्शन में वैल्यूज चेंज की हुई थी, a और b की दोनों की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। अब क्या करेंगे आप, क्वेश्चन में आपके पास जो वैल्यू दी हुई है जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किए थे, जैसे ये 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू आपके पास था a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। तो a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2 आई है, 2 डिवाइडेड बाय x प्लस माइनस माइनस b की वैल्यू है तो हम -1 2x माइनस 1, सिंपल 2 डिवाइडेड बाय x माइनस प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। तो आपने इस बड़ी फ्रैक्शन को दो छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज, भी खत्म हो गई, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन, कि आप किस तरह से एक बड़ी फ्रैक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था, सेकंड वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह सेकंड केस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।